नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अजय है। मैं हीलिंग हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट स्पाइन स्पेशलिस्ट एंड ब्रेन सर्जन हूँ। लास्ट जो हमारा वीडियो था कि व्हाट इज़ MIS, व्हाट आर इज कंपोनेंट, क्या क्या है MIS में, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, व्हाई इट हैज़ एमर्ज्ड, कि अभी रिसेंट MIS के बारे में ही सारे बात क्यों कर रहे हैं, उसके बारे में हमने लास्ट वीडियो बनाया था। अगर आपको उसके बारे में देखना है या उसको और पता करना है तो आप अबव दिए लिंक पे जाके उसको देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि MIS में वेरियस टेक्निक्स क्या हैं, तो व्हाट आर द ऑप्शंस, कि हाँ छोटे चीरे से क्या क्या ऑप्शंस हैं, किस किस चीज़ से हम ये छोटे चीरे वाली सर्जरीज कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे वो है माइक्रोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। अब पहले हम ओपन किया करते थे तो आँखों से ही हम सारा देखा करते थे, पूरा खोल के स्पाइन सारा आसपास देख के हम ऑपरेशन किया करते थे, सारी सफाई किया करते थे। बट जब से माइक्रोस्कोप का कहते हैं कि हमारी न्यूरोसर्जरी में आया है, उसके बाद हमें ये जो बेनिफिट मिला है कि हम छोटे चीरे से बड़ी उसको मैग्नीफाई करके हम देख सकते हैं, तो डैमेज कम होता है। कभी कभी हम आंखों से उतना अच्छा विजुलाइज नहीं कर पाते थे, बट माइक्रोस्कोप से मैग्नीफिकेशन बढ़ जाता है। जो आपको चीज़ है वो आपको मैग्नीफाइड दिखती है और आपको उसको पूरा अच्छी तरह से, जैसे नसों का कोई ट्यूमर है तो आपको ट्यूमर पूरा दिखेगा, लेफ़्ट राइट उसके क्या पड़ा है, उसको कितना काटना है, कोई नस तो नहीं कट जाएगी, वो सारा आपको मैग्नीफाइड दिखता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को जो लॉस है, जो नस कटने से ऐसे कुछ डैमेज होता था, वो नियर टू नेग्लिजिबल हो गया है विद द एडवेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। तो हमें डिटेल्ड व्यू एक मिलता है और हम उसका डिटेल पैथोलॉजी को पूरा एड्रेस करके हम बाहर आते हैं। प्लस छोटा चीरा रहता है और छोटे चीरे से पेशेंट को पेन कम रहता है और दवाइयों का जो रिक्वायरमेंट है वो कम रहता है और पेशेंट जल्दी अपनी ड्यूटीज़ और अपनी एक्टिविटीज़ के लिए वो रेडी हो जाता है। ओनली जो माइक्रोस्कोप के साथ जो दिक्कत है कि उसका जो विजन है वो ट्यूबुलर है, जो उसके लेंस का लाइट है उसके सामने है, हमें वही मैग्नीफाइड मिलेगा। आसपास वाली कौन सी पैथोलॉजी है जो हम एड्रेस कर सकते हैं, उसके लिए हमें उसको मैनिपुलेट करना पड़ता है, कभी कभी वो मिस भी हो जाता है। तो वैसे तो 99% ऐसा नहीं होता, बिकॉज ऑफ ट्यूबुलर विजन की सामने वाली ही पैथोलॉजी हम ट्रीट कर पाते हैं। और बाकी दूसरा जो इसमें टेक्निक है, दैट इज़ जो अभी रिसेंट स्पाइन में इंट्रोड्यूस हुआ है, दैट इज़ एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। इसमें एक इसका ये फ़ायदा है कि इसका जो विजन है दैट इज़ कोनिकल, तो इसका जो लाइट सोर्स है वो टिप पे रहता है एंडोस्कोप से, वहाँ जो लाइट निकलता है वो आपको कोन की तरह विजन दिखाता है। तो एक छोटे से चीरे से आपको बहुत बड़ा एरिया विजुलाइज होता है, तो आप उसी से सामने की पैथोलॉजी और आसपास की सारी चीज़ें देख के बाहर आ सकते हैं। कोई चांस ऑफ जो मिस कुछ कर देना, कुछ चीज़ रह जाना, वो बहुत ही नेग्लिजिबल, नियर टू नेग्लिजिबल हो जाता है। प्लस चीरा बहुत मिनिमम है। माइक्रोस्कोप में अगर हम लेट से कि डिस्क करना है, हमें 1-1.5 सेंटीमीटर का चीरा देना पड़ता है, बट एंडोस्कोपी में और छोटा, लेस देन 0.8 mm के आसपास वो चीरा रहता है, तो पेशेंट को और अच्छा रहता है, स्कार कम रहता है और साथ में दवाई की जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत कम रहती है। न्यूरोसर्जरी में हम एवरी केस वी आर डूइंग अंडर माइक्रोस्कोप, बिकॉज इससे हमें एक कॉन्फिडेंस आता है कि हम मैग्नीफाइड व्यू देखते हैं और चांसेस ऑफ एरर बहुत कम हो जाए। तो स्पाइन से लेके ब्रेन से लेके नीचे तक हम एवरी केस वी आर डूइंग अंडर माइक्रोस्कोप सॉरी। बट जो एंडोस्कोप से जो चीज़ें हैं शुरू में हमने जो किया है वो दैट इज़, हम जो एक साइड पे यूनिलेटरल डिस्क है, लेट से L4-5 का L5S1 का डिस्क है, उसको हम एंडोस्कोप से अभी हमने रिसेंटली शुरू किया है, जिसमें हम एक साइड का डिस्क है वो उसी साइड चीरा देख के हम दूरबीन से वहीं जाके उसको निकाल के बाहर आ जाते हैं और पेशेंट को बहुत कहते हैं अच्छे रिजल्ट उसमें देखा गया है। यही है कि माइक्रोस्कोप से ट्यूमर भी कर लेते हैं, बट एंडोस्कोप का भी उस तरफ जाना थोड़ा टाइम लग सकता है, बट स्टिल विद टाइम वो सारी चीज़ें भी पॉसिबल हो जाएंगी। तो एंडोस्कोप का यही है कि अभी वो कुछ ही बीमारियों को कवर करने की तरफ है, जैसे लेट से डिस्क की तरफ हम उससे कवर करते हैं, या दबाव हटाने के काम जो है, जैसे पीछे से दबाव भी हटाना है, सिंपल सफाई करनी है, वही हम उससे कर पा रहे हैं। बट धीरे धीरे डे बाय डे अब और भी इसकी जो यूटिलाइजेशन है वो और एरियाज को भी कवर करेगी और धीरे धीरे ये सारे हम स्पाइन के प्रोसीजर इससे कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक या सब्सक्राइब कीजिए और हमारी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। धन्यवाद।